प्लीज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मुझे आशा ने विश्वास है आप लोग भले चंगे होंगे। एक बार मैं फिर से आप सबके सामने अपने इस यूट्यूब चैनल पे यहोवा आ रहा है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो वचन के द्वारा हम लेकर आए हैं आपके बीच में, ताकि आप लोग पाप से बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए चुना है कि हम लोग उसके वचनों का प्रचार करें ताकि और लोग भी बचाए जाएं। तो आज हमारा टॉपिक है, क्या मसीही लोग नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा आइए हम सीखते हैं, क्या मसीही लोग नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो परमेश्वर हमें क्या बताता है, आइए हम वचन के द्वारा वचन के माध्यम से देखेंगे। क्या निर्गमन 20 के 3 अध्याय में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ परमेश्वर का कलाम हम सबको बताता है, प्रियो, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। यहाँ पे आप प्रियो देख सकते हैं, परमेश्वर का कलाम में सीधा सीधा बता रहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर यानी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। यहाँ पे मैं अपनी मनगढ़ंत बातों नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बाइबिल बता रही, परमेश्वर का कलाम बता रहा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यानी परमेश्वर साफ साफ बता रहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति जो मिट्टी से व पत्थर से बनी हो खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है, न किसी का चित्र बनाना जो आकाश और पृथ्वी पर हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ये सब मना कर रहा है। तो उनको दंडवत ना करना, यानी आप मूर्ति बना के उसको दंडवत यानी पूजा पाठ मत करो, उसके सामने दंडवत ना करो। परमेश्वर में सीधा बता रहा है, 5 में लिखा है, तो उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों का भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम सीधा बता रहा है, यदि तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पे बता रहा है, तुम्हारे बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का भी दंड दिया करूँगा। यानी आपके जो नाती पोते होंगे उनका आपका दंड उन्हें मिलेगा। यानी आज जो हम लोग परेशान हैं, ये हमारे परदादा दादाओं का पाप है जो आज हम लोग झेल रहे हैं। आज हम लोग मुसीबत में हैं। प्रियो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आइए हम फिर देखते हैं, और हम देखते हैं कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम देखेंगे। यहाँ परमेश्वर हमें बताता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है, मैं जो आपको बताया हूँ उससे आप अज्ञात ना रहो, यानी आप उसे जानो। हालेलुया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए थे, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर में दृष्टांत के द्वारा बता रहा है कि जब मूसा ने मिस्र से हमारे दादाओं परदादाओं को निकाला था, तो उन्होंने भी सिर्फ परमेश्वर ने उन्हें खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया, ना कि कोई मूरत, ना कोई प्रतिमा उनके साथ था। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह था जो उनको मन्ना बरसा के खिलाता था, अपने चट्टान से पानी
निकालता था जो वो लोग पीते थे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर ने उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्लीज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, यानी खुश ना हुआ। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरती हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यहाँ परमेश्वर कह रहा है तुम किसी बुरी वस्तु का लालच ना करो, यानी तुम मूर्ति पूजक के पीछे ना भागो। उनको ये चढ़ावा चढ़ता है, वो चढ़ावा चढ़ता है, चलो हमें खाने को मिलेगा। तो परमेश्वर इसीलिए हमें बता रहा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरती हैं, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तु का लालच ना करें, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि वहाँ कितने लोग बन गए थे, जो यहाँ पे 5 में लिखा है परमेश्वर उनमें उनके बहुतेरे से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के कामों से मुकरते थे और परमेश्वर ने उन्हें मार डाला, यानी ढेर कर दिया मार के। तो प्रियो, हमें कोई पाप वाली चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस सब से रोकता है। तो और भी वचन है, हम देखते हैं 10:14 में लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। यहाँ परमेश्वर तुम्हें इसलिए बता रहा है क्योंकि परमेश्वर में जो लोग आते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो, यानी तुम उसे जानो। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की बातों को समझो, परमेश्वर की बातों को जानो, परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। तो और हम देख लेते हैं 10:21-22 में देख लेते हैं इसी पद का, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को ऋषि दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? यहाँ परमेश्वर कह रहा है तुम प्रभु के कटोरों और दुष्ट आत्माओं के कटोरों से और दोनों से नहीं पी सकते। यानी यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर रहें कि परमेश्वर हमें खाना खिलाएगा, परमेश्वर हमें जिलाएगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है यदि तुम दुष्ट आत्माओं का और मेरा भी सेवा करोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सिर्फ मेरी बातों को मानो। इसलिए परमेश्वर हमें समझा रहा है वचन के द्वारा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, तुम पाप से बचे रहो, क्योंकि मैं स्वर्ग से जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी बातें लिख दिया हूँ कि तुम उस पाप से बचे रहो। तो मेरे प्रियो, मुझे आशा ने विश्वास है आप लोगों को ये वचन समझ में आया होगा। ढेर सारे वचन हैं, हम फिर भी एक वचन देख लेते हैं। प्रेरितों 12 का 2 अध्याय में देख लेते हैं हमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यहाँ प्रेरितों रोमियो 12 के 2 अध्याय में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो। यहाँ पे सीधा परमेश्वर का कलाम आप पढ़ सकते हैं, बाइबिल आपके पास होगी, आप पढ़ सकते हैं। मैं कोई मनगढ़ंत बातों को आपके सामने नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के कलाम को आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग पाप से बचे रहें, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, परमेश्वर आपकी बातों को सुने, आपकी प्रार्थनाओं को सुने। तो यहाँ पे परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है, रोमियो 12 के 2 अध्याय में लिखा है, और इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है जो आपको मैं बता दिया हूँ, यदि आप मसीह में बपतिस्मा ले चुके हो, मसीह को जान गए हो, तो परमेश्वर कह रहा है और इस संसार के सादृश ना बनो, यानी संसार जैसा करता है। हमें संसार के सादृश नहीं बनना है, क्योंकि हम संसार से अलग किए गए हैं। प्रियो, संसार हमें क्या देता है? कुछ नहीं देता है, दुख देता है हमें।
लेकिन परमेश्वर हमें आनंद देता है। इसलिए परमेश्वर हमें संसार से अलग किया है, संसार से चुना है। तो हम परमेश्वर के कलाम को लेके चलें, परमेश्वर के कलाम को लोगों को बताएं, जैसे उसके चेले करते थे। तो आप भी चेले का रोल अदा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी पाप से बचाए जाएं। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी बचाए जाएं जो इस वचन से अनजान है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, और इस संसार के यानी संसार के पाप, जैसे संसार पाप करता है, जैसे संसार काम करता है, वैसे तुम ना बनो। परमेश्वर कह रहा है तुम संसार के सादृश ना बनो, यानी संसार जैसे चलता तुम वैसे मत चलो, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें देता है वो संसार नहीं दे पाएगा। और यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर का कलाम, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, यानी जो आप पहले पाप करते थे उससे आप छोड़ दो। जो पहले गालियाँ बकते थे, बुराइयाँ करते थे, ये सब छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम हमें अच्छी अच्छी बातों को बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें परमेश्वर का कलाम बता रहा है तुम संसार के सदृश न बनो, यानी जो संसार काम करता है उससे तुम मत करो, क्योंकि परमेश्वर उससे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नहीं ठहराया, संसार ने ठहराया उसे। प्रियो, मुझे आशा नहीं विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको और किसी टॉपिक पे और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, ताकि और आप लोग उसे जानें और उस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसे जानें और समझें। तो सबको जय मसीह दी।